बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन सोल मंत्रा टेक्निक को प्रैक्टिस करा था, जिससे वो अब इस सोल मंत्रा टेक्निक के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ट्रेनिंग से आती है और वो लोग गू रेल्म के लिए निकलते हैं। इस बीच हम लोगों को सुनर को भी दिखाया जाता है, जहाँ से हम लोगों को एक बात पता चलती है कि सुनर शेयन के बारे में कुछ बोली थी, जिसकी वजह से अब सभी लोग शेयन के दुश्मन बन चुके हैं। शेयन गू रेल्म में एंटर करता है, पर अब उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर अपीयर होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सभी लोग उस बैरियर के पास जाते हैं। शेयन बैरियर को टच करता है ये जानने के लिए कि क्या वो इसके अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन तभी बैरियर से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकलता है। ये लोग जो एलीट लेवल के दाओजून एक्सपर्ट हैं, सभी इस प्रेशर से दूर ढकेल दिए जाते हैं। शेयन शॉक्ड होते हुए कहता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल प्रेशर है। तियाना जुंजी कहते हैं गू रेल्म का जो एंशिएंट सेंट सिटी है वो एंशिएंट क्लैन गू रेल्म के दाऊदी एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए जो लाइट बैरियर है उसके अंदर उस दाऊदी पावर की कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं। इसीलिए दाऊजून लेवल के इस बैरियर के सामने कोई औकात नहीं है। शेयन कहता है तो ये एक दाऊदी पावर है। वाकई में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। गू रेल्म 8 एंशिएंट क्लैन में एक होने का वर्दी है, क्योंकि इसके पास अपने एंसेस्टर की इतनी बड़ी हेरिटेज है। मतलब जब तक इस जगह पर ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है, चाहे कोई कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके पास इन्विटेशन नहीं है तो वो गू रेल्म में एंटर नहीं कर सकता है। जिसके बाद शेयन इन्विटेशन कार्ड को बैरियर से लगाता है और बैरियर में एक रास्ता बन जाता है। शेयन का ग्रुप अपनी स्पेस बोट को छोड़ एंशिएंट सिटी में एंटर करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस एंशिएंट सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर गार्ड्स इसके एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे। गू रेल्म की स्ट्रॉन्ग शैडो सेना अपने 7 कमांडर के अंडर इस जगह को गार्ड कर रही थी। 7 कमांडर और कोई नहीं। शेयन का पुराना दुश्मन लिन क्वान था। तभी लिन क्वान की नजर शेयन के ऊपर जाती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ रहा था। लिन क्वान शेयन को देखते ही पहचान जाता है। उसके मन में तुरंत ही गुस्सा फूट पड़ता है। देखते ही बिना कोई समय गवाए वो अपने सोल्जर्स को शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट सेकंड सारे सोल्जर्स शेयन की पूरी टीम को चारों ओर से घेर लेते हैं। शेयन और उसकी पूरी टीम फाइटिंग पोजीशन में आते हैं। ऊपर से लिन क्वान की जोरदार आवाज आती है, रुक जाओ। लिन क्वान जिसके बाद शेयन के पास आता है, कहता है शेयन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे एंशिएंट क्लैन में एंटर करो। पर शेयन लिन क्वान को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंस देता है। ये चीज देखकर लिन क्वान और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और फिर कहता है तुम्हें यहाँ पर एंटर करने की किसने परमिशन दी। लिन क्वान के साथ सारे शैडो वॉरियर्स अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए शेयन के पूरे ग्रुप के ऊपर एक सोल प्रेशर डालते हैं। पर क्योंकि ये लिन क्वान भी दाओजोंग लेवल पर था और शैडो वॉरियर्स तो शेयन के सामने कोई भी औकात नहीं रखते थे, यहाँ इनका ग्रुप का ये कॉम्बाइंड सोल प्रेशर भी शेयन के ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है। पर अगले पल शेयन अपना पैर पटकता है और तब शेयन के पैर से इतना खतरनाक प्रेशर आता है कि शैडो वॉरियर्स की ये सोल प्रेशर एक झटके में डिस्ट्रॉय होती है। साथ साथ शेयन के प्रेशर से ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। शेयन जिसके बाद आगे बढ़ते हुए कहता है तो तुम्हारा एंशिएंट क्लैन अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है। शेयन फिर अपने इन्विटेशन कार्ड को लिन क्वान की ओर थ्रो करता है। स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि लिन क्वान कार्ड को ग्रैब करने में ही 4 कदम पीछे हट जाता है। शेयन गुस्से में कहता है लिन क्वान अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इस जगह पर कैसे एंटर कर पाया। लिन क्वान कार्ड को देखता है। ये एक इनविटेशन कार्ड था, इनविटेशन फॉलन स्टार पवेलियन को। पर लिन क्वान ये चीज देखकर भी इन लोगों की ओर एक बेइज्जती वाले अंदाज में कहता है तुम्हारी ये छोटी सी टीम मेरे एंशिएंट क्लैन के इनविटेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। अगले ही पल फिर से वो अपने शैडो वॉरियर्स को कमांड देता है, ब्लैक एनहाइलेशन टीम इन लोगों को पकड़ लो। पूरी टीम पूरी ताकत से शेयन के ग्रुप के ऊपर हमला करती है। पर शेयन ये चीज देखकर मुस्कुराता है, अपने गर्दन को चटकाता है। जिसके बाद शेयन के बॉडी में बिजली दौड़ पड़ती है। ये बिजली 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक की थी। शेयन बिजली की तेजी से सभी वॉरियर्स के पास एक एक करके जाता है। सभी वॉरियर्स को अपने पावर्स का झटका देता है और फिर अगले ही सेकंड वापस अपने जगह पर और एक चुटकी बजाता है। फिर सभी वॉरियर्स एक झटके में ब्लास्ट कर जाते हैं। इन वॉरियर्स को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है और शेयन के 1000 पावर से ये हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। पर ये चीज देखकर लिन क्वान जो कि दाओजोंग के 8 या 9 स्टार लेवल पर है, अपने स्पीयर से हमला करता है। पर शेयन उसके स्पीयर के हमले को अपने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। यहाँ शेयन की पावर से स्पेस में क्रैक तक आ जाता है। 2 उंगली की ताकत से ही लिन क्वान का वो स्पीयर बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। शेयन कहता है फिर से तुम्हारा वो पुराना घटिया मूव। लिन क्वान लगता है तुम ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर
पाए। शेयन की बेइज्जती से लिन क्वान और भी ज्यादा बौखला जाता है, खुद ही पंच लेकर शेयन के ऊपर हमला करता है, पर शेयन की ये तेज स्पीड लिन क्वान के बॉडी को हिट करती है। ये शेयन के सोल ट्रेनिंग मेथड का एक अटैक था। शेयन लिन क्वान की बॉडी से लिन क्वान के सोल को अलग कर देता है। फिर जो हिट लिन क्वान की बॉडी को लगती है उससे लिन क्वान बड़े से दरवाजे से जोर से जाकर टकराता है। एक नॉर्मल अटैक से सोल अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे लिन क्वान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। शेयन के पास उसका इनविटेशन कार्ड दोबारा आता है। फिर हम लोगों को लिन क्वान को दिखाया जाता है, जिसके एक ही अटैक से लिन क्वान के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल जाता है। लिन क्वान भी शेयन की इस अटैक से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका है, घबरा गया है, कहने लगता है ये तो एक सोल अटैक था। अब अपने कमांडर की ऐसी हालत को देखकर जो शैडो वॉरियर्स थे वो भी शेयन की इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वो भी पीछे हटने लगते हैं। शेयन ने गोरल में आते ही अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद शेयन बड़े स्टाइल में सभी लोगों को सुनाते हुए कहता है, कमांडर लिन क्वान, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इस तरह की स्टूपिड चीजें दोबारा मत करना। तुम्हारी किस्मत थी कि मैं बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ, वरना मेरे जैसा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है। शेयन लिन क्वान का मजाक उड़ा रहा था। लिन क्वान हमेशा ही शेयन को बुली करते आया था। शेयन जब कमजोर था तब ये लिन क्वान अपने ब्लड लाइन की ताकत से दाओजोंग लेवल पर पहुंचकर शेयन को बहुत ही इजीली हरा देता था और उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता था, पर अब शेयन इसको बहुत इजीली काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सक रहा है। लिन क्वान इस बेइज्जती से और ज्यादा बौखला जाता है। वो शेयन के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। अगले ही पल हम लोगों को एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन गो रेल्म के शैडो फोर्स का 5th कमांडर है। इसकी एनर्जी देखकर समझ में आता है कि ये पर्सन दाओजून लेवल पर है। ये स्टाइल में शेयन के सामने आता है। सभी सोल्जर्स इसके आते ही झुक जाते हैं। लिन क्वान भी इसके अंडर आता है, ग्रीट करने लगता है। 5th कमांडर कहते हैं, लिन क्वान बताओ इस जगह पर क्या हुआ। लिन क्वान थोड़ा सा एम्बैरेस होता है, सोचता है, फिर कहता है, 5th कमांडर, ये जो सारे लोग हैं इन लोगों की आइडेंटिटी सस्पिशियस है। मुझे लगता है ये हमारे एंशिएंट रेल्म में ट्रेसपास करके आए हैं। ये बात जानते हुए मैंने हमारे सोल्जर्स को इन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर दिया, पर इससे पहले कि लिन क्वान आगे कुछ कहता, एक सोल प्रेशर लिन क्वान को जमीन पर झुका देती है। ये सोल प्रेशर 5th कमांडर की थी। 5th कमांडर लिन क्वान के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, लिन क्वान, जो इस जगह पर हमारे दाऊदी बैरियर को पास करके आते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास जरूरी हमारे क्लैन का इनविटेशन है। इससे ये हमारे एंशिएंट क्लैन के इनवाइटेड गेस्ट हैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हमारे गेस्ट को तकलीफ हुई। तुम्हारे इस बिहेवियर से गेस्ट के सामने हमारे क्लैन का क्या इंप्रेशन बनेगा। लिन क्वान की पूरी बोलती बंद हो जाती है, पर तभी शेयन ग्रीट करते हुए 5th कमांडर से कहता है, मेरा नाम शेयन है और हम लोग फॉलन स्टार पवेलियन से आए हैं। पर शेयन का नाम सुनते ही 5th कमांडर का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। अभी तक जो ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट था, शेयन के लिए उसके चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई देता है। इससे हमें समझ में आता है कि सुनर के वर्ड से सभी लोगों पर क्या अफेक्ट पड़ा है, लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल करते हुए कहता है, मिस्टर शेयन, प्लीज हमारे साथ आइए। कुछ दिनों तक हमारे एंशिएंट सिटी में आराम करिए और हमारी खातिरदारी को एंजॉय कीजिए। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, कोई आपको आएगा और एंशिएंट रेल्म लेकर जाएगा। शेयन का ग्रुप भी इस टेंशन को फील कर सकता था, पर इसके बावजूद वो लोग इन लोगों के साथ चल देते हैं। पर जैसे ही शेयन 5th कमांडर को पास करता है, 5th कमांडर कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी देखना चाहूंगा कि हमारी मिस सुनर जिस तरह आपके बारे में कह रही थी, क्या वाकई में आप उतने ज्यादा एक्सेलेंट हैं। इस शेयन को एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। शेयन उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, आप जब भी चाहें आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद शेयन का ग्रुप एंशिएंट सिटी में एंटर करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये सीन कुछ दिनों बाद का है। यहाँ पर एंशिएंट गो रेल्म में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और शेयन का टीम एंशिएंट गो रेल्म भी आ चुका है। अलग अलग क्लैन से जो लोग आए हैं एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे हैं। पर इस बीच हम लोगों को शेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक कंपार्टमेंट में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। इन लोगों को चैलेंज करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शेयन ने अपने ग्रुप को ब्लैक आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहा था, तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है ब्लैक आर्मी ग्रुप यानी कि गो रेल्म के वो यंगर
यंगर जनरेशन सोल्जर जो कि इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है गोरल में जो ब्लैक आर्मी मेंबर्स है उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ब्लैक आर्मी ग्रुप में एंटर करने के लिए एक पर्सन को एक सर्टेन स्पेसिफिक लेवल पर जाना पड़ता है, साथ साथ एक सर्टेन एज रेंज में भी लाई करना पड़ता है। तियान हाजुनजी कहते हैं ये जो ब्लैक एनहाइलेशन आर्मी है उसके अंदर 8 कमांडर्स हैं, 4 मार्शल्स हैं और 2 किंग्स हैं। ये सभी लोग वो हैं जो कि यंग एज में दाऊजून लेवल पर पहुंच गए हैं। किलिन कहती है यंग मास्टर, मैंने ये सुना कि ये जो एंशिएंट क्लैन की यंग मिस है उन्होंने आपके बारे में क्लैन में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आपके नाम का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बवाल है। यंग मिस गोरल में एक गॉडेस की तरह देखी जाती हैं जो कि एंशिएंट क्लैन के यंगर जनरेशन के दिलों पर राज करती हैं, पर क्योंकि वो आपको पसंद करती हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी आपके लिए दुश्मनी जाग गई है। क्विलिन की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है लेकिन फिर कहती है शोयन जो 8 कमांडर्स हैं वो तुम्हारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, तुम उन्हें आराम से डील कर लोगे, पर उसके बाद जो 4 मार्शल और 2 ब्लैक किंग्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें उनसे डील करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्लैक एनहाइलेशन आर्मी का एक और कमांडर दिखाया जाता है। इसका नाम यांग हाओ है। लिन क्वान और 5th कमांडर इसके साथ है। लिन क्वान ऑलरेडी से शेयन के बारे में बता दिया है और इसी वजह से यांग हाओ शेयन की ओर देखते हुए कहता है तो यही वो शेयन है जिसके बारे में हमारी यंग मिस ने मेंशन करा था। लिन क्वान कहने लगता है हाँ पता नहीं मिस इस लड़की के अंदर क्या देखती है, इस लड़के से तो हमारे एंशिएंट क्लैन के यंगर जनरेशन के टैलेंट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यंग हाओ कहता है यंग मिस भले ही हमारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है पर इस जैसे बेवकूफ के ऊपर इंटरेस्ट हम ये बात कभी भी नहीं सहेंगे। गुस्सा दिखाते हुए वो ग्लास तोड़ता है। 5th कमांडर कहते हैं शोयन हमारा गेस्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते हैं। यंग हाओ कहता है 5th कमांडर फ्रैंक चिंग तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नीचे में जो फाइट चल रही थी वो ओवर होती है और हम लोगों को यांग हाओ की आवाज सुनाई देती है। अनाउंसमेंट होता है ब्लैक एनहाइलेशन आर्मी का 3rd कमांडर यांग हाओ पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन शोयन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। शोयन जो चाय पी रहा था शॉक्ड, तभी यांग हाओ सभी को चिल्लाते हुए कहता है मैं ब्लैक आर्मी 3rd कमांडर यांग हाओ, मैंने मिस्टर शोयन की रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, तो आज मैं उनसे इस फाइट के जरिए थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? पर हम लोग शेन को देखते हैं जो कि एक डेविल स्माइल देता है और फिर कहता है लगता है खेल शुरू हो गया है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर 6:30 बजे अपलोड कर दी जाएगी, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।